दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आइए अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर के बेस्ड है। बुक का नाम है एंकरिंग। इसमें 1 से 11 नंबर का न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में बताया गया था। आज हम लोग 12 नंबर से शुरू कर रहे हैं। बढ़ता है, आग लग जाएगा। वही तो यहाँ देखो फोर्स कितना कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 100 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री एंगल पे लगकर किसी ऑब्जेक्ट को 1 मिनट तक लगता है, जिससे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होती है। इसमें क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन देखना होगा बुक से। अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो कैसे न्यूमेरिकल हो पाएगा। क्वेश्चन आप खुद से देखें। हर किसी को कहा था मैं कंपल्सरी लेने के लिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए उससे अच्छी कोई बुक नहीं बनी। एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार दिए गए हैं, लड़का सुनो, हर तरह के क्वेश्चन हैं। आज 20-25 साल से बुक जो एवरग्रीन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स 60 डिग्री एंगल पे लग रहा है, कितने देर तक, 60 सेकंड तक, और ऑब्जेक्ट जो है 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो आपको बताना है कितना वर्क डन हुआ। ये जो किलोमीटर पर आवर है दोस्तों, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। इसके लिए आपको मैंने ट्रिक बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 कैंसिल, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। अब वर्तन का फॉर्मूला है F cos थीटा। S डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, v into t। अब देखिए सब मालूम, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, एंगल पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर ले आइए। ये आंसर आपका देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट पावर। तो पावर का क्या फॉर्मूला है, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन आप निकाल चुके हैं, टाइम दिया हुआ 1 मिनट, दैट इज 60 सेकंड, डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए, दैट इज योर आंसर। कितना आसान है, फॉर्मूला बैठा देना। अगला क्वेश्चन तो और भी आसान है। कह रहा है एक गाड़ी एक जीप साइड चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और उसका जो इंजन है वो 2000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 2000 न्यूटन का। तो आपको इंजन का शक्ति निकालना है, पावर ऑफ इंजन। तो पावर का यही फॉर्मूला नहीं, मैंने दोनों फॉर्मूला आपको बताया है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी फॉर्मूला होता है। कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही तो दिमाग का खेल है। न्यूमेरिकल में यही तो दिमाग देखा जाता है आदमी का, कहां पे आप कैसे आपका दिमाग तुरंत कैच करता है कहां पे कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा, किस बीमारी में कौन सी गोली देनी है ना। तो यहाँ पे F into V, क्योंकि फोर्स मालूम, वेलोसिटी मालूम, पावर निकालना है। पावर का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। कैलकुलेट कीजिए, पावर निकल गया। इसी क्वेश्चन में कह रहा है अगर ये जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, अब क्या करेगा, इंक्लाइंड प्लेन हो, उस पे जा रही हो, उस पे वो नीचे चल रही हो, तो आप जानते हो नीचे तरफ फोर्स जो लगता है इंक्लाइंड प्लेन पर, बहुत बार हम लोगों ने किया है इंक्लाइंड प्लेन पर, मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। mg का दो कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा, mg sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड, और इंजन खुद फोर्स लगा रहा है 2000 न्यूटन का। तो टोटल फोर्स क्या करेंगे, आप दोनों को जोड़ देंगे, जो टोटल फोर्स होगा वही टेंशन होगा, mg sin थीटा प्लस f कितना लगा, 2000। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था। मास कराता है ट्रॉली का 1000 ग्राम है, ठीक है, ये 1000 केजी। तो अब भी आंसर आएगा। 16 नंबर से काफी समझने वाला क्वेश्चन है। परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो 11th और 12th हो।
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, परसेंटेज वाले क्वेश्चन हमेशा दिखेंगे। बनाने का प्रोसेस सबका सेम होता है, सभी का बनाने का प्रोसेस क्या होगा, सेम ही होगा। तो इसमें देखिए 9 जो परसेंटेज का मैथमेटिक्स बनाते हैं उसका भी कंसेप्ट होना चाहिए आपके पास। आपको पता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। एक और फॉर्मूला याद, इंक्रीजमेंट, परसेंटेज इंक्रीजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीजमेंट इनटू 100 बाय इनिशियल, परसेंटेज डिक्रीजमेंट इनटू 100 बाय इनिशियल। इंक्रीजमेंट सिर्फ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इंक्रीजमेंट के लिए फाइनल माइनस, डिक्रीजमेंट निकालना हो तो इनिशियल माइनस फाइनल। हमें तो घटाना ही है, एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे। चाहे आपको इंक्रीजमेंट निकालना हो चाहे डिक्रीजमेंट निकालना हो, दोनों में आपको क्या करना है, माइनस ही करना है, घटाना ही है। तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि मोमेंटम जो है 40% से बढ़ रहा है, तो आपको बताइए काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा। मोमेंटम बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में मैंने रिलेशन बताया था, आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया था, K2/K1 P2/P1 का होल स्क्वायर। पहले P1 को हमने मान लिया 100 है, P1 को कितना मान लिया 100, P1 को मान लिया 100, P2 का 40% बढ़ गया तो प्लस कर देंगे 100 प्लस 40% ऑफ 100, परसेंट को फ्रैक्शन में बदल देंगे, 100 से डिवाइड कीजिए, 100 कैंसिल, 100 प्लस 40 दैट इज 140। ये हमारा P2 निकल गया। अब ये फॉर्म है K2/K1 P2/P1 का होल स्क्वायर। P2 निकला 140, P1 100, 0 0 कैंसिल, 14/10 1.4, स्क्वायर है तो दो बार लिखना पड़ेगा, 14 into 14 196 होता है, दो अंक के बाद दशमलव डालने हैं, 1.96 हो गया। K2 निकालिए, K1 को उधर भेजिए। अब आपको इंक्रीजमेंट निकालना है, इंक्रीजमेंट के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल ये K2 है, इनिशियल K1 है, K2 में K1 घटाएंगे, K2 का ये मान निकल चुका है, दोनों को माइनस कीजिए, 0.96 K1। परसेंटेज इंक्रीजमेंट फॉर्मूला होता है इंक्रीजमेंट इनटू 100 बाय इनिशियल। क्या काम किसी को वही रखने के लिए, इंक्रीजमेंट इनटू 100 बाय इनिशियल। इंक्रीजमेंट हो गया 0.96 K1 बाय K1 इनटू 100। थोड़ा रोको इसको, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 17 एक जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन को पलट दिया। इसमें आपको कहा था मोमेंटम में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में निकालिए, उस क्वेश्चन में उल्टा कहा है, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो रहा है तो मोमेंटम में क्या इंक्रीजमेंट होगा। तो फिर देखिए यहाँ पे भी हम लोग 100 मान के P1 को P मान सकते थे। मैंने इसे दो तरीका बता दिया आपको, जो आपको अच्छा लगे। जैसे P1 को P मान दिया और K1 को K माना। इंक्रीजमेंट इतना शुरू में K है तो उसमें 125% बढ़ गया। यहाँ पे अगर P मानते तो P प्लस 40% ऑफ P लिखते, उधर उधर 125 बाई इसको क्या कीजिए 100 कीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 25 से कैंसिल हो रहा है, 4 बच रहा है, 4 एलसीएम लीजिए, 9k/4 आ गया और P2/P1 बराबर K2/K1। ये फॉर्मूला भी पढ़ाया गया आपको, जिनका छूटा YouTube पे डाल दिया गया है सब वीडियो। P2/P1 ये 9 का 3 4 का 2 कट कीजिए, 1.5 क्रॉस कीजिए। अब इंक्रीजमेंट इन मोमेंटम P2 माइनस P1, P2 आपका इतना आ गया, P1 माइनस कीजिए 0.5 P1। परसेंटेज इंक्रीजमेंट फॉर्मूला होता है इंक्रीजमेंट इनटू 100 बाय इनिशियल। इंक्रीजमेंट आपका 0.5 P1 इनटू 100, इनिशियल P1 कैंसिल, दैट इज 50% आंसर।
19 नंबर 18 से ही क्वेश्चन था, वो होमवर्क था आप लोगों, सिर्फ थोड़ा सा डाटा चाहिए, हर कोई बना के लाएगा अगली क्लास, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स के अंदर डालेगा 18 नंबर का। 19 नंबर आइए, 19 नंबर देखिए, कहा कि सर्कुलर पाथ है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है और हाफ रोटेशन हो रहा है, रेडियस वेलोसिटी सब दी गई है, कहा जा रहा है कि कितना वर्क होगा वो निकालिए। तो दोस्तों याद रखना, वो सर्कुलर पाथ जब भी होगा वर्क डन हमेशा जीरो होगा, कुछ भी वेलोसिटी हो, कुछ भी मास हो, कुछ भी रेडियस हो, सर्कुलर पाथ पे हमेशा वर्क डन जीरो होगा। सर्कुलर पाथ क्यों? कि सर्कुलर पाथ पे सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वो टेंजेंट की तरफ होता है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 के मैंने दिखाने का कोशिश किया है। और वर्क डन का फॉर्मूला है cos थीटा, cos 90 0, इसलिए वर्क डन 0। ये क्वेश्चन देखे होंगे आप, ये बार-बार हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिपीट होते रहते हैं। चेंज कर दिया, रेडियस अलग कर दिया, मास अलग कर दिया, वेलोसिटी अलग कर दिया, वर्क डन निकालना है, हाफ रोटेशन, फुल रोटेशन, थोड़ा चेंज कर दिया। कुछ भी रहे वो सर्कुलर पाथ है तो वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो ही होगा, कभी गलती ना करें। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन 25 जूल है, तो बताइए वह फोर्स कितने एंगल पे लग रहा था? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको 5 न्यूटन का फोर्स 10 मीटर तक डिस्प्लेस करने में वर्क डन 25 करता है, एंगल निकालिए। तो वर्क डन दिया गया है, वर्क डन का F cos थीटा, F है 10, A5 डिस्प्लेसमेंट 10, cos थीटा ये 50, इधर भेज दीजिए आप, कट के 1/2, cos 60 1/2, तो थीटा 60। 21st नंबर यहाँ पे है, ये 21st नंबर इलास्टिसिटी चैप्टर में अभी जो हम लोगों ने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा हाफ इनटू F इनटू L, उसी न्यूमेरिकल उसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। एक तार है जिसकी लंबाई 10⁴ सेंटीमीटर है, उसको खींचा जा रहा है 0.01 मीटर तक, 100 न्यूटन फोर्स आने के बाद कितना खींचा? 0.01 मीटर। तो बताएं वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का भी फॉर्मूला पढ़ा था हाफ इनटू F इनटू L। तो देखिए हाफ F और स्मॉल l है, आपको चाहिए पुट कर दें, सॉल्व कर लें, दैट इज द आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन ये क्यों में रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है। रोटेशनल डायनामिक्स, कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है और कह रहा है वहां पे जो टर्क लग रहा है वो 200/π डाइन सेंटीमीटर है। ये सीरियस में डाइन सेंटीमीटर, एसआई में बदलेंगे तो 10⁻⁻7 से गुना करेंगे और कहा है कि 1 सेकंड में 2 रोटेशन हो रहा है। 1 सेकंड में कितना रोटेशन लगा रहा है? 2 चक्कर। आप जानते हो एक चक्कर में 360 का एंगल बनता है, 360 को 2π बोलते हैं, 2 रोटेशन है तो 2 × 2π बाई 1 दैट इज 4π, ओमेगा हो गया 4π। वर्क डन का यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये आपका जो है, जैसे वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मोशन के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यही रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह पे टर्क आ जाता है, यहाँ टॉ आ गया और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इनटू टी। जैसे s का फॉर्मूला v इनटू टी, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। अब आपको टॉर्क मालूम है 200/π × 10⁻⁻7 ओमेगा 4π टाइम का है 1 सेकेंड, पाई कैंसिल, 4 × 2 दैट इज 8, या डबल जीरो प्लस में है और ये -7 है तो 10⁻⁵ जूल। 23rd नंबर में देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा दिमाग है यहाँ पे।
करा कि मास में चेंजिंग पर सेकंड जो हो रहा है 4 kg पर सेकंड है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो फोर्स कितना होगा? तो फोर्स का एक नया फार्मूला, नया नहीं बहुत पुराना फार्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ से ही मिला था, F बराबर dp/dt। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये फार्मूला प्रूव करके दिखाया गया था, F बराबर dp/dt और P बराबर mv। अब dm/dt अलग करें, v अलग करें, dm/dt का मान यहाँ 4 kg पर सेकंड है और v है आपका 4 × 5 that is 20 न्यूटन। 24 नंबर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड था, बताइए पावर कितना होगा? पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स निकाल चुके हैं आप 20, वेलोसिटी दिया गया है 5, तो 100 वाट हो गए। इस तरह से हम लोग 24 नंबर तक का क्वेश्चन आप 1 से लेकर 28 तक कंटीन्यूअस बताया गया है, बाकी आप खुद से मेहनत करें बनाएं। अब आपको इलास्टिसिटी का भी न्यूमेरिकल बना के आना है, तो सोचिए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा। यस सर। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। ठीक है, इतना ही, धन्यवाद।